कोई जरूरत नहीं। और करना भी कैसा होता है, जो औरों की दृष्टि में असंभव हो, कर न सके। क्योंकि जिसको कोई ना कर सके, अगर कोई उसको करने लगे तो उसी को तो भगवान कहते हैं। ये बाल लीलाएं जितनी भी हुई हैं, ये भगवान श्री कृष्ण के अवतार में ही हुई हैं और किसी अवतार में बाल लीलाएं नहीं हुई। आपके समक्ष हमने भी 5 दिना में आपको कई अवतारों की कथा सुनाई है। उन अवतारों की कथा में कोई भी बाल लीला नहीं हुई, कोई भी बाल लीला नहीं हुई। केवल इसी भगवान श्री कृष्ण के अवतार में बाल लीलाएं हुई। इसी ही कारण से वेदों के अंदर भगवान श्री कृष्ण को ही पूर्ण ब्रह्म माना। सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर भी गया, कलयुग के करीब 6000 साल गई। इतना समय बीत चुका, लेकिन आज तक आपने हमने सब में पढ़ा, लेकिन किसी भी भगवान ने अवतार बाद में अपने को पूर्ण ब्रह्म नहीं कहा। सुनते आ रहे कि भगवान श्री कृष्ण, राम इत्यादि सब विष्णु भगवान के अंशा अवतार, विष्णु भगवान के अवतार बताए, लेकिन वेदों ने नहीं बताया। और वेदों को तो छोड़िए, श्रीमद् भागवत ने भी विष्णु भगवान के अंशा अवतार नहीं बताए। बड़ी विचित्र कहानी है हमारे शास्त्रों में। विद्वानों के अपने अपने मत होते हैं और मति के अनुसार उसका अर्थ करते हैं। वेद का सही अर्थ आज तक कोई नहीं कर सका। यहाँ तक कहा है कि ब्रह्मा जी भी वेद के अर्थ को सही तरह से नहीं समझ सके। जब ऐसे ब्रह्मा गुरु विस्पति जी नहीं समझ सके, तो हम आप लोग कैसे वेद को समझ पाएंगे? असंभव, नहीं समझ सकते। अगर कोई समझना भी चाहे तो केवल वही इसको समझ सकता है जिसको मेरे प्रभु बस समझाना चाहे। बिना उनकी कृपा के उसको कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं जान सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को ये पूर्ण अवतारी है। इन्हीं के अवतार हुए जितने भी हुए। हाँ, द्वापर में आकर के भगवान श्री कृष्ण का नाम कृष्ण हो गया, लेकिन इससे पहले कृष्ण नाम नहीं था, केवल नाम ब्रह्म था। क्या नाम था? ब्रह्म, जिसको आदि पुरुष कहा। आदि पुरुष, आदि पुरुष का मतलब है कि इसका कोई न शुरू है न जिसका कोई अंत है। सृष्टि से पहले भी वही थे और सृष्टि के लय हो जाने पर, प्रलय हो जाने पर तब भी वही रहते हैं।
और जो दोबारा ते सृष्टि रचते तब भी वही रहते। उनका किसी काल में भी ऐसा नहीं हुआ कि वो नहीं रहे हो। श्रीमद् भागवत में आदि नारायण भगवान के जब सृष्टि की बात कही थी कि सृष्टि की रचना करो, तो आदि पुरुष नारायण के माध्यम से हुई। तो उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले उन्होंने प्रकृति के 3 गुण प्रकट किए। कितने? प्रकृति के 3 गुण, सत, रज और तम, 3 गुण। जब ये प्रकृति के 3 गुण तैयार हुए, प्रकट किए, इसी के द्वारा सृष्टि की रचना हुई। शुरुआत के भागवत के श्लोक में यही आया था कि श्री हरि का कार्य क्या है? उत्पत्ति, पालन और संहार। उत्पत्ति किससे हुई? रजोगुण से। रजोगुण से कौन हुए? ब्रह्मा। ये प्रकृति के गुण हैं रजोगुण। रजोगुण से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, तब सृष्टि की रचना हुई थी। इस सृष्टि की रचना करने के बाद में इसका पालन कैसे हो? सतोगुण की उत्पत्ति हुई। प्रकृति का दूसरा गुण सतोगुण। सतोगुण से इसका पालन किया गया। उसके बाद में देखे कि सृष्टि में कुछ उत्पाती भी होते हैं, तो उनको दंड देने का काम कौन करेगा? उससे तमोगुण की उत्पत्ति हुई और तमोगुण से शंकर भगवान की अवतार हुआ। ये तीनों देवता 3 गुणों से प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों 3 गुणों से प्रकट हुए। प्रकृति के 3 गुण। और ये किसके? आदि पुरुष नारायण भगवान के, जिसको ब्रह्म कहा गया। वही ब्रह्म ये भगवान श्री कृष्ण हैं। गीता में केवल भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हर जगह मेरे को देखो, मेरे अलावा कुछ नहीं है, मैं ही संपूर्ण ब्रह्म हूं। अहम ब्रह्मी द्वितीयो नास्ते, मेरे अलावा और कुछ नहीं है। उन्होंने तो यहां तक की कहा है, देवताओं के पूजने वाले देवत्व को प्राप्त होते हैं, भूतों के पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और जो कोई मेरे को पूजता है उसको केवल मैं ही प्राप्त होता हूं। बोलो बाके बिहारी। ये भगवान श्री कृष्ण ही हैं जो पूर्ण ब्रह्म है, और पूर्ण ब्रह्म होते हुए ही इस ही अवतार में केवल कृष्ण ने ही बाल लीलाएं की, और किसी अवतार में कोई बाल लीला